महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ये मेहनत न सिर्फ बीजेपी को बंपर जीत दिला रही है, बल्कि विपक्षियों को भी कहीं का नहीं छोड़ रही। पहले विधानसभा चुनाव में विरोधियों को जबरदस्त हार मिली और फिर अब नगर निगम चुनावों में भी कई शहर ऐसे रहे जहां बीजेपी और महायुति के विरोधी खाता भी नहीं खोल पाए। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत के सबसे बड़े नायक देवेंद्र फडणवीस रहे और इनमें भी सबसे ज्यादा खास रही मुंबई में बीएमसी में मिली जीत, जहां शिवसेना पिछले 30 बरसों से काबिज थी। बीएमसी इसलिए खास है क्योंकि इस महानगर पालिका का बजट देश के कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। चुनाव भले ही स्थानीय निकाय का रहा हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पूरी ताकत से लड़ा। सबसे आगे रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने खुद मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार को हाई वोल्टेज मोड में पहुंचाया। देवेंद्र फडणवीस ने 29 निकाय चुनावों में बीजेपी महायुति को बढ़त दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी कैंपेन चलाया। उन्होंने कुल 77 इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिनमें 37 जनसभाएं की, 33 मीडिया इंटरव्यूज, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 6 खुले मंच से इंटरव्यू शामिल थे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के कई शहरों में विशाल जनसभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, शिवसेना बीजेपी सरकार के कार्यों पर बात की और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए वोटरों तक अपना नैरेटिव पहुंचाया। और अब जब चुनावी नतीजे आए हैं तो लगता है कि वो सफल भी रहे हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुल 77 इवेंट्स का यह अभियान बताता है कि पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव को हल्के में नहीं लिया। फडणवीस ने महाराष्ट्र के शहरी वोटरों तक सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश की। बीजेपी के बारे में तो यह भी फेमस है कि वो तो छोटे से छोटे लेवल के चुनाव को भी बिल्कुल विधानसभा या लोकसभा की तरह लड़ती है और पूरे देश से कार्यकर्ता और बड़े नेता प्रचार के लिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने खास ख्याल रखा। खास तौर पर मुंबई में किसी भी राष्ट्रीय नेता और दूसरे राज्यों के नेताओं को नहीं बुलाया। धारावी में तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्ना मलाई को बुलाया था तो राज ठाकरे ने उसे चुनावों में मुद्दा बना दिया और अन्ना मलाई को रसमलाई कह दिया था। तो बीजेपी ने यह खास ख्याल रखा कि चुनावों में अगर बाहर के नेता आए तो तुरंत बाहरी का मुद्दा बन जाएगा और नतीजा यह है कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की उस स्वीकार्यता की जीत है जो उन्हें हिंदुत्व वाली छवि का भी फायदा देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन वाली इमेज का भी। ये हिंदुत्व की जीत है
ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैन देवेंद्र फडणवीस जी का विकास का विजन और जो भगवा लहराने की हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व के विचारों पे श्रद्धा रखने वाले पूरे मतदाताओं के एक साथ की और उनके वोटिंग की ये जीत है। देवेंद्र फडणवीस की इस जीत ने यह भी तय किया है कि मुंबई में डर और नफरत की राजनीति का समर्थन नहीं होगा। राज ठाकरे के गुंडे मराठी न बोलने पर हिंदी भाषियों की पिटाई कर रहे थे। चुनाव नजदीक थे तो फिर से इस मुद्दे को हवा दे रहे थे। अब बीजेपी कह रही है कि मुंबई वासियों ने बताया है कि डर के नहीं, विकास की राजनीति होगी। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में आज हमें ये विजय प्राप्त हुआ है और डिसाइसिव मैंडेट है। जनता ने स्पष्ट दिखा दिया कि भाजपा का जो विजन का डेवलपमेंट का जो मैसेज है उसके साथ जनता है। क्या मराठी बनाम मराठी मुद्दा नहीं चला? वही रिजेक्ट हुआ है। ठाकरे बंधुओं का नकारात्मक राजनीति, ये मुंबई की प्रबुद्ध जनता ने दिखाया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। आप डिवाइड करने की राजनीति, डर पैदा करने की। 2 नंबर पर है अभी भी शिवसेना ठाकरे। देखिए ये उनका गढ़ था। आज हम वहाँ पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर महापौर बन रहा है। ये कितनी बड़ी तय हो गया है क्योंकि शिंदे सेना साथ में है अभी आपके। हमारा मेजोरिटी है ना, एनडीए का मेजोरिटी है। भाजपा नंबर 1 लीडिंग पार्टी है। हमारे तो कार्यकर्ता, हम तो सब चाहते हैं कि भाजपा का महापौर, हमारा सपना पूरा होगा। हम 50 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत। मराठी होगा महापौर? देवेंद्र जी ने कहा है, जो देवेंद्र जी का स्टेटमेंट है, मराठी ही होगा महापौर। विकास पे ही मुंबई की जनता ने वोट दिया है और मुंबई के क्यों कहूँ, महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया है। हम 29 में से 26 जगह आगे हैं, अभी चल रहे हैं, हो सकता है 28 जगह भी हो जाए। तो ये विकास को वोट है, ये ना कि मराठीवाद और परिवारवाद और इनको लेके चलने वाले कि हम ऊंची अस्मिता घड़ लिया है, किसी को गालियां दे देना, ये सब तुच्छ राजनीतियों से हम ऊपर उठ के। 100% भाजपा होगी मतलब अब? चप्पा चप्पा, मैंने पहला ही नारा आपको बताया था कि चप्पा चप्पा भाजपा। ऋत्विक भालेकर, आज तक, मुंबई।